मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं पादरी शहरियार आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ और खुदा का शुक्र है एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपको कलाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। पहली वीडियो में मैंने अपना तारुफ आपके साथ शेयर किया था। आज बाइबल मुकद्दस का मुख्तसर तारुफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और याद रखिएगा कि ये जो कि वीडियो बहुत मुख्तसर होती है, इसमें चंद बातें मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये पूरी इसकी वो इन्फॉर्मेशन है। इतनी मुख्तसर सी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन को बयान करना कतई मुश्किल काम है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। बाइबल मुकद्दस जो आज हमारे हाथ में है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये खुदा का जिंदा कलाम है और ला तब्दील कलाम है। गो के जब से बाइबल मुकद्दस मार्ज़ वजूद में आई है, जब से ये कलाम खुदा ने हमें दिया है, तब से इसकी मुखालफत भी बहुत होती आई है, लेकिन याद रखें ये कलाम आज भी जिंदा है और इसकी खूबी ये है कि जिसने इसके साथ अपना दिल लगाया है, ये उसको भी जिंदा कर देता है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली, छपने वाली किताब अगर कोई है तो वो बाइबल मुकद्दस है। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी किताब की मुखालफत होती है तो वो भी बाइबल मुकद्दस ही है। उसके बावजूद खुदा आज भी इसी कलाम के वसीला से गैर अक़वाम में भी अपना जलाल ज़ाहिर कर रहा है। जो इस पर ईमान लाते हैं वो जिंदगी पाते हैं। बाइबल मुकद्दस दो अहदनामों पर मुश्तमिल है। एक को हम पुराने अहदनामे का नाम देते हैं, एक को नए अहदनामे का नाम देते हैं। अहदनामा क्या है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी कि पुराना अहद क्या है और नया अहद क्या है। पुराने अहदनामे में कुल 39 किताबें हैं, माफ कीजिएगा, पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं और नए अहदनामा में 27 किताबें हैं। लेकिन ये हमें ज़हन में रखना है कि ये तमाम की तमाम किताबें खुदा के रूह की हदायत से लिखी गई हैं। गो लिखने के अदवार फर्क हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कमोबेश 1600 साल के अरसे में कंप्लीट हुई है और इसको लिखने वाले जो कातिब थे वो 40 थे। 40 मुसन्निफीन ने इस बाइबल मुकद्दस को लिखा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो मुख्तलिफ अदवार में इसको लिखते रहे। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमें नजर आता है कि जैसे किसी एक ही कातिब ने इसको लिखा है। ये लिखवाने वाला कोई और नहीं, वो रूह कुद्स है, खुदा का रूह है। वो के दौर मुख्तलिफ था, लिखने वाले मुख्तलिफ थे, मुख्तलिफ जगहों पर इसको लिखते रहे, लेकिन लिखवाने वाला एक है। इसलिए ये सारा मज़मून जो है वो आपको बड़ा वाज़े नज़र आएगा। इसमें आपको खुदा की बादशाही नज़र आएगी, इसमें इंसान और सारी दुनिया का तख्लीक होना नज़र आएगा, इसमें इंसान का गुनाह में गिरना, इंसान के लिए माफ़ी का इंतज़ाम करना, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का कफ़ारा देना, यीशु मसीह का इस दुनिया से जाना, अपने लोगों के साथ वादा करना कि मैं आकर तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, अपने पाकरों को देकर जाना, इस दुनिया का ख़त्म होना और फिर एक नई दुनिया का बनना, एक नई बादशाही का कायम होना, क्योंकि खुदा ने शुरू में एक बादशाही कायम की थी। उसी बादशाही का पैगाम जो है वो अपने नबियों के ज़रिया से लोगों को दिलाता रहा। यीशु मसीह ने भी उसी बादशाही की बात की और जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एक नई बादशाही का क़याम होगा, तो तब भी खुदा की बादशाही होगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 40 लोगों ने इस किताब को लिखा है। ये 66 किताबों का एक मजमुआ है और हम उर्दू ज़ुबान में इसको किताब मुकद्दस कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको बाइबल का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर हम यूनानी ज़ुबान की तरफ चलें तो यूनानी ज़ुबान में इसे बिब्लिया, जो कि सीगा जमा है, बिब्लिया का नाम दिया गया है, मतलब किताबें या यूं कह लें कि किताबों का मजमुआ। ये जो किताबों का मजमुआ है, इसको यूनानी ज़ुबान में
बिबलिया कहा जाता है, अंग्रेजी जुबान में इसको बाइबल का नाम दिया गया, और उर्दू में हम इसको किताब मुकद्दस कहते हैं। किताब मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, ये शुरू से ही हमारे पास ऐसे अल्फाजों में और किताबी सूरत में मौजूद नहीं थी, बल्कि इसके सेव करने के, लिखने के अदवार और तरीके मुख्तलिफ रहे हैं। शुरू में बाइबल मुकद्दस जो है, शुरू में जब इसके लिखने का आगाज हुआ तो ये पत्थरों पर लिखी जाती थी, और ये बड़ा एक दिक्कत वाला काम था। और उसके बाद पेपरस की छाल के ऊपर इसको लिखा जाता रहा। दरिया नील के किनारे इसके बहुत ज्यादा दरख्त हुआ करते थे, सो उनके गूदे को कूट कर एक छाल तैयार की जाती थी और उसके ऊपर इसको लिखा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दौरे जदीद में ये जब आगे बढ़ा तो तुमार की सूरत इख्तियार कर गया, और फाइनली ये हमारे पास किताबी सूरत में मौजूद है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज चूंकि कंप्यूटर का दौर है, और कंप्यूटर के ऊपर इसको जब प्रिंट किया जाता है तो अल्फाजों की गलती से भी बचा जा सकता है। लेकिन पुराने अहदनामा में हालात कुछ मुख्तलिफ थे। पुराने अहदनामा में जब इसको लिखा जाता था, लिखने वाले को स्क्राइब का नाम दिया जाता था। सो ये जो कातिब होते थे, लिखारी होते थे, इनकी जिम्मेदारी होती थी कि लिखते वक्त अल्फाजों और जुमलों और नुक्तों को बकायदा ये गिनते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और अगर लिखते लिखते कभी कोई गलती हो जाती किसी पेपर के ऊपर, तो ये उस पेपर को फाड़ देते, जला देते, और उसके बाद दोबारा लिखने से पहले ये गुस्ल किया करते थे, और गुस्ल करने के बाद एक बार फिर से अपने आप को पाक करके वापस ये लिखने के लिए बैठ जाते थे। तो ये एक बड़ा दिक्कत वाला काम था। लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता चला गया, खुदा ने अपने लोगों को इस काबिल किया, अहल किया, तो आज हमारे पास बाइबल जो है ये किताबी सूरत में मौजूद है, और ये कंप्यूटर के जरिया से इसकी राइटिंग भी वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ जाती है, और हम इसको बासान पढ़ सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शाया होने वाली किताब अगर कोई है तो बाइबल है। सबसे ज़्यादा जुबानों में अगर किसी किताब का तर्जुमा हुआ है तो बाइबल है। 24 घंटों के अंदर अगर आप पूरी दुनिया का दौरा करें तो दुनिया के किसी न किसी कोने में इसकी तलावत जरूर होती है। वो कि इसके दुश्मन शुरू से रहे हैं, लेकिन इसने अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत का इजहार किया है और दुश्मनों को भी बदला है। ये इसकी खूबसूरती है। और उसके बाद जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल दुनिया की वो वाहिद किताब है जो कि चांद पर भी जा चुकी है। दुनिया का जो सबसे पहला बंदा 5 फरवरी 1971 को जब वो चांद पर गया था तो वो अपने साथ बाइबल लेकर गया था, और उसने वहां पर जाकर बाइबल की तलावत की। बाइबल की सबसे ज्यादा अशायत जो है वो चाइना में होती है, और वहां से फिर ये दूसरे ममालिक के लिए निकलती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पर मसीहत पर पाबंदी है, मसीही तालीम पर पाबंदी है। फिर जब ये वहां से निकलती है, हमारे मुल्कों की तरफ आती है, फिर ये वापस यहाँ से ही समगल होकर उन ममालिक में जाती है ताकि उन लोगों को भी मसीह की तालीम से रोशनास करवाया जा सके। मेरे अजीजों, हम खुश नसीब हैं इस बात के लिए कि हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, और इस कलाम की खूबी मैंने शुरू में भी आपको बताई कि ये अपने पढ़ने वालों को हमेशा जिंदा कर देता है, और जो इस पर ईमान लाते हैं वो अबदी जिंदगी पाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कलाम की सदाकत से वाकिफ हों तो फिर हमें इस कलाम को पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही तीर चला देने से कुछ नहीं होता। अक्सर दीगर मज़ाहब के लोग हम पर सवाल उठाते हैं, कलाम बदल गया है, लेकिन याद रखें बाइबल की खूबी ये है, ये बदली नहीं है। हाँ, इसके लिए मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस जो जिस असल जुबान में लिखी गई, पुराना अहदनामा इब्रानी में, नया अहदनामा यूनानी में, और इसका कुछ हिस्सा आरामी जुबान में लिखा गया है,
उससे इसका तर्जुमा किया गया है। सो हमारे पास जो है वो इसका तर्जुमा मौजूद है। सो इन्हीं अक्सर जब घर मज़ा में दोस्तों से बात होती है, तो जब वो इस बात का एतराज़ करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास हमारी असल शक्ल मौजूद है, जो असल तर्जुमा है, तो आपके पास वो नहीं है इसलिए ये बदल गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा के फजल से हमारे मुस्लिमों के पास असल तराजुम भी मौजूद है। आज भी ये सारे कदीमा वाले अपना काम कर रहे हैं और वो आज भी मुख्तलिफ जो मुसव्वदे हैं उनको खोज खोज कर निकालते हैं और कलाम मुक़द्दस की सदाकत को सदा ठीक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो खुदा के हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि हम इस जिंदा कलाम के मानने वाले हैं, जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। सो मैं मान रखता हूँ इस वीडियो के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनें और दूसरों को भी शेयर करें। खुदा आप सबको